तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्त हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। नए नए हम ज्वाइन जब करते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है कि सबसे पहले क्या करना है। तो आज हम उसी पे पूरा डिस्कशन करेंगे 30 मिनट कि स्टार्टिंग में क्या काम करने होते हैं। ये प्रेजेंटेशन आपको शो हो रहा होगा दोस्तों। बेसिक ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज हम पूरा बेसिक ट्रेनिंग बताएंगे आप लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती दौर में क्या काम करने हैं। इसमें हम 3 स्टेप में आपको बताने वाले हैं। पहला स्टेप रहेगा टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। सबसे पहले ये प्लान में भी कई बार खैर आता है, शाम को जो प्लान होता है 9:30 बजे, उसमें भी आता है नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। ये ऑलरेडी कई बार आ चुका है कि दो तरह की मार्केट होती है, एक ट्रेडिशनल, एक डायरेक्ट सेलिंग। जो डायरेक्ट सेलिंग होती है, एक माल जो पहुंचता है सीधा फैक्ट्री से ग्राहक के पास पहुंचता है और कस्टमर ही आगे दूसरे कस्टमर को रिकमेंड करता है, तो वो ऑर्डर लगाता है। इस तरह से ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता चला जाता है और एक बेहतरीन बिजनेस बिल्ड हो जाता है। उसके बदले में जो सेल्स वॉल्यूम आता है, वो जो प्रॉफिट पार्ट होता है उसमें वो उस चेन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे वहां पर ट्रेडिशनल में मीडिएटर होते हैं, यहाँ पर उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बस ये अंतर है डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में। नेक्स्ट आज बताने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान ऑफ द कंपनी, कि मार्केटिंग प्लान क्या है कंपनी का। उसके बाद आता है टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेज। तीन चीजें समझ ली अगर आपने कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और उसका प्लान क्या है, और तीसरा उसके प्रोडक्ट और उसका यूज करने का तरीका, प्रोडक्ट की क्वालिटी रेट क्या है और कैसे यूज कराएंगे। अगर ये तीन चीजें आपने समझ ली तो दोस्त आप नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाड़ी हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक पर बात करेंगे। वो तीन चीजें तो खैर पर डे होती हैं। 3 सर्किल में इसमें काम करना होता है। 3 सक्सेस सर्किल है इसमें, इनसे होकर गुजरना होता है। जो इनसे बचेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत दूर रहेगा, इनकम नहीं ले सकता है। सबसे पहले पहला सर्किल है लिस्ट, की लिस्ट हमें बनानी है और बना के एक बार टच करना है उन लोगों को। उसमें जो इंटरेस्टेड हो, काम करना चाहते हैं, उनका वेलकम करो और उनको सिखाओ, और जो दूर भाग रहे हैं उनको और दूर कर दो अपने आप से। यही तरीका है इसमें, पीछे नहीं पड़ रहा है किसी के ज्यादा। नेक्स्ट सर्किल आता है, सक्सेस सर्किल आता है नेटवर्क। जो लिस्ट में लोग आ गए काम करने के लिए, उनको नेटवर्क में कन्वर्ट करना। ये सेकंड सर्किल होता है, जो लोग आ चुके हैं उनको नेटवर्क में कन्वर्ट करना। और तीसरा जो सर्किल होता है अचीवर। जो लोग नेटवर्क में आ चुके हैं, यानी काम करना शुरू कर दिया, आईडी एक्टिवेट करा ली, सब कुछ हो गया, उनको अचीवर बनाना है, यानी कि उनको इनकम दिलवानी है आपको कुछ ना कुछ। अगर ये काम आप कर पाए तो फिर आप देखो इनकम कहाँ से आती है, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। तो लिस्ट अपना क्या है, एक बार इस पे हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट क्या होती है। जैसे आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं, मान लीजिए आपने प्लास्टिक के दाने की फैक्ट्री खोली और उसमें गिलास या प्लास्टिक के कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, तो वहां पर आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, यहाँ पर रॉ मटेरियल आपके लोग ही रॉ मटेरियल है, यानी भीड़ जो आपने इकट्ठी की है वही रॉ मटेरियल है। अगर वो नहीं है तो आप जीरो पर खड़े हो। बिना रॉ मटेरियल के कोई भी फैक्ट्री नहीं चल सकती। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग बिना लोगों के नहीं चल सकती। आप जब लिस्ट आप बनाओगे तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली लिस्ट डायरी में बनानी है, माइंड में नहीं बनानी कभी भी। अगर आपने अभी तक डायरी में नहीं बनाई है तो आपने शुरुआत नहीं की है, और कभी इनकम की उम्मीद नहीं करना। नो वन हैज टू प्रीजज, किसी को भी प्रीजज नहीं करना है कि कौन आदमी करेगा कौन नहीं करेगा। हर आदमी को आपको ये बिजनेस प्लान शेयर करना है, और जो समझ के आता है उसको वेलकम करके सही से ट्रेनिंग देनी है। चौथा काम और तीसरा काम है लिस्ट मीन्स राइटिंग नेम नॉट ज्वाइनिंग। लिस्ट का मतलब केवल आपको नाम लिखना है डायरी में, ज्वाइनिंग नहीं है अभी। और नेक्स्ट है द बिगर द लिस्ट द मोर लाइकली इट इज। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा।
तो ये आपने देखी होगी लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। आइए हम कुछ आइडिया आपको दे दें कि 1,000 लोगों की लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अपने रिलेटिव का नाम लिखना शुरू करो, सबका लिख डालो नाम। ये नहीं सोचना है कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, किससे आपकी लड़ाई हुई थी, किससे आपकी बोलचाल बंद है, किससे आपकी ज्यादा, कुछ भी नहीं सोचना है आपको, सबका नाम लिख डालना है। फिर सारे दोस्तों का नाम लिख डालना है। इसके बाद गेस्ट, आपके यहाँ कौन कौन आते हैं, गेस्ट के गेस्ट, उन पे भी पहुंच जाओ अगर कम पड़ रहा नाम। इसके बाद अदर कैटेगरी में, अदर में बहुत बड़ा, अब अंदर आप घुस जाओगे तो इतने लेवल में आप घुस जाओगे तो 1,000 क्या 10,000 की लिस्ट भी आप आराम से बना सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको एक सिग्नल मिल जाएगा लिस्ट कहाँ से आप 1,000 की बना सकते हो। तो बहुत लंबा दोस्त अपना होता है, अपना सर्किल, उसमें आप बड़ी से बड़ी लिस्ट बना सकते हो। जब लिस्ट कंप्लीट हो जाए आपकी और उन लोगों को आप टच कर चुको, फिर आपको नए लोगों पर काम करना होता है। नए नए लोगों से दोस्ती करनी, मिलना और संपर्क बनाना, दुकानदारों से मिलना, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक सेंटर, डॉक्टर, स्टेशन पे कोई मिल गया, ट्रेन में मिल गया, बस में मिल गया, तो आप कितनी भी बड़ी लिस्ट कर सकते हो। अब ये लिस्ट कैसे काम करती है। पहला लिस्ट सर्किल जो होता है, 3 सर्किल आपको बताई थी। सबसे पहला होता है सर्किल वन। सर्किल वन को जब आपका वन, यानी लिस्ट आपकी जब बन जाए, तो उसको कन्वर्ट करते हैं, जो ऊपर से एरो आपको दिख रहा है उसको नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। जितने लोग नेटवर्क में, 10% ही होंगे आपकी लिस्ट के, ये भी ध्यान रखना। आप सोचो सारे हो जाएंगे, नहीं होंगे, 10% ही कन्वर्ट होंगे। तो उनको नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। फिर नेटवर्क से अचीवर में कन्वर्ट करना है। आपका जो नेटवर्क बन चुका है उसमें से अचीवर में कन्वर्ट करेंगे। और जो नेटवर्क बना है आपका, उनको यही काम करवाना है जो आपने किया है, लिस्ट बनवाना है। इसीलिए नीचे से एरो दिखाया गया है। यानी लिस्ट को नेटवर्क बनाओ और नेटवर्क को लोगों से उनकी लिस्ट बनवाओ। तो ये आपका सर्किल कभी बंद नहीं होने वाला, कंटिन्यू घूमता रहेगा और लोग बढ़ते रहेंगे आपके नेटवर्क में। अभी एसटीपी क्या होता है, 5 एसटीपी बोला जाता है। जब आप लिस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट करोगे, तो दोस्त एक फार्मूला है 5 एसटीपी। अगर ये आपने सीख लिया तो आपका बहुत स्पीड में आपकी लिस्ट नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहला जो एसटीपी है वो होता है शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट। सबसे पहले अपने लोगों को प्रोडक्ट दिखाना है। तो जितने ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो प्रोडक्ट दिखाना है। नेक्स्ट है एसटीपी शो द प्लान। जिन लोगों ने प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया या जो इनकम करना चाहते हैं इस लाइन में, उनको प्लान दिखाओ। पार्ट टाइम करना चाहे या फुल टाइम करना चाहे या समझना चाहे नॉर्मली बिजनेसमैन है, तो उनको प्लान दिखाओ। प्लान जब आपने दिखा दिया तो उनको प्रोडक्ट शेयर करना है कि ये प्रोडक्ट आप यहाँ से लो, आपका ये प्रॉफिट होगा। फोर्थ है स्पॉन्सर द प्रोस्पेक्ट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करना है, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। एक तो आपको स्पॉन्सरशिप इनकम 8% और एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाएगी, नेटवर्क इनकम भी आएगी, प्रोडक्ट का भी मार्जिन मिलेगा। लास्ट एसटीपी होता है सौदा प्रोग्राम। जो लोग आपके नेटवर्क में आ गए, उनको एक बेहतरीन प्रोग्राम में लेकर जाओ। जैसे ये हमारी मीटिंग होती है, तो कोशिश करो इसमें लेकर आओ लोगों को। उनके मोबाइल में जूम ऐप डलवाओ और कोशिश करो यहाँ पर लेके आओ। क्योंकि सीखेंगे नहीं तो बढ़ नहीं सकते। तो ये सीखने का बिजनेस है। जब तक सीखेगा नहीं आदमी, कर नहीं सकता कुछ भी। इसके बाद आता है हाउ टू इनलार्ज सर्किल नंबर 3। अब तीसरा सर्किल जो था, जिसको अचीवर बोलते हैं, इसको आप बड़ा कैसे कर सकते हो। हाउ टू बिकम अचीवर। अचीवर कैसे बनाते हैं। जब लोग नेटवर्क में आ गए तो उनको अचीवर बनाना है, यानी उनको एक इनकम लेवल पर लेकर आना है। क्योंकि लोग नेटवर्क में क्यों आए, इनकम लेने। तो अब इनकम नहीं आएगी तो कुछ टाइम के बाद छोड़ जाएंगे। तो कोशिश करो इनकम लेवल पर आए वो। तो क्या है, कैसे आएंगे, उसके लिए एक एलटीडी फार्मूला होता है। एलटीडी हम आगे आपको बताने वाले हैं क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। दिस बिजनेस इज लेस देन अंडरस्टैंडिंग। ये बिजनेस आपके लिए उतना ही बड़ा है जितना आप समझते हो। अगर कम समझते हो तो छोटा है, और जितना बड़ा समझते हो उतना ही बड़ा है। इट वर्क्स मोर देन शोइंग। ये काम कैसे करता है कि जितना ज्यादा आप लोगों को दिखाओगे, उतना ही ये बिजनेस ग्रो होगा। मीटिंग दिखाओ लोगों को, प्रोडक्ट दिखाओ, प्लान दिखाओ। जितना ज्यादा ये चीजें दिखाते हो उतना ये बिजनेस बड़ा होने वाला है।
क्या क्या दिखाना है? शो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिखाना है लोगों को, प्रोग्राम दिखाने हैं, जैसे अपना शाम को होता है, दोपहर को होता है, और बड़े बड़े लीडर्स का प्रोग्राम होता रहता है जूम पर। जूम पर दिखाओ, फिजिकल दिखाओ, कंपनी जाकर दिखाओ, फैक्ट्री दिखाओ, सक्सेसफुल लोगों से मिलवाओ जो सफल लोग हैं सेक्टर के, वीडियो दिखाओ अच्छे अच्छे उनको, और टेस्टिमोनियल्स दिखाओ जो प्रोडक्ट लोगों ने यूज किए हैं और उनको कोई फायदा हो रहा तो उनके वीडियो बना लो छोटा सा, 30 सेकंड का, 1 मिनट का, वो वीडियो उनको भेजो, देखो इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया था, इनको कितना फायदा, खुद अपने मुंह से बता रहे। सो योर एग्जाम्पल। और भी बहुत एग्जाम्पल आप दिखा सकते हो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका। इसीलिए कहते हैं नो रेडियो हैव टू मेक टीवी। दोस्त आज कोई चीज आप चाहो रेडियो पे बेच लो, बेच सकते हो, नहीं बिकेगी। टीवी पर जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखाना है आपको। अगर दिखाओगे नहीं तो नहीं बिकने वाला। केवल बताने बताते चले गए आप तो काम नहीं होने वाला इस लाइन में, आपको दिखाना पड़ेगा। एलटीडी क्या होता है आप देख लो, लर्न टीच डुप्लीकेट। एलटीडी का मतलब है लर्न, सीखना है, फिर सिखाना है, फिर उसको डुप्लीकेट कर देना है। अब इसमें क्या आता है लर्न, सबसे पहले क्या होता है ड्रेस कोड। आप प्रॉपर ड्रेस कोड में जाओ जब भी किसी को दिखाने जाओ प्लान। फोन कॉलिंग कंटिन्यू करना है आपको, जिन लोगों के टच में आ गए उनको रेगुलर टच में रहना है, और नई नई चीजें बताते रहना है। होम मीटिंग करनी है आपको, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करनी है, जो हमारी शाम को दोपहर में ऑलरेडी 1-2 प्रोडक्ट डेली आलोक जी कवर करते हैं और आपको बताते हैं। स्टेज हैंडलिंग कैसे करते हैं, रोल ऑफ टूल्स, जैसे आज जूम कैसे यूज करते हैं वो सिखाओ लोगों को, खुद सीखो। मीटिंग में इमोशंस कैसे डालेंगे, इनवाइट कैसे करें लोगों को, फॉलो अप, अपलाइन को कैसे एडिक्ट करेंगे अपनी मीटिंग में। मान लीजिए आपने मीटिंग रख दी और 10 लोग आ गए, तो अपलाइन को जरूर बुलाओ वहां पर, क्योंकि उनकी लोग सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। तो अपलाइन को अपनी मीटिंग में जरूर इन्वॉल्व करो। हाउ टू अचीव द लेवल्स, लेवल कैसे अचीव करते हैं। शेड्यूल्ड वर्किंग, डेप्थ ड्राइव, स्ट्रक्चरल वर्किंग। लीडर्स हैव टू लर्न टू अर्न मोर। जो भी आपके लीडर्स हैं, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा उनकी कमाई बढ़ेगी। जो लर्न करेगा वही अर्न करेगा। तो क्रिएटिंग योर कोर ग्रुप, एक ग्रुप बना लो। मान लीजिए आपके पास 1000 की टीम है, और 10 लोगों की एक कोर ग्रुप बना लो। किसी को बोलने के लिए रख दो, किसी को प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कोई है माइक हैंडल करेगा, कोई प्रेजेंटेशन बनाएगा, कोई पोस्टर बनाएगा, कोई प्लान करेगा, तो कोई ऑर्गेनाइज करेगा, कोई पोस्टर बना के डालेगा। तो अलग अलग लोगों को काम सौंप दो। किसी को सौंप दो सिर्फ बात करेगा, कोई लेडीज हो तो बहुत अच्छा काम करेगी, लोगों से बात करे, क्योंकि उसका अलग असर पड़ता है। रीचिंग द राइट नॉलेज इन डेप्थ यूजिंग सोशल मीडिया प्रॉपरली। तो सोशल मीडिया का भी प्रॉपर यूज करो। स्टे एक्साइटेड ऑल द टाइम। हमेशा आपको दोस्त एक्साइटमेंट रहना है। अगर आपके अंदर जोश है तो आपको दिखना चाहिए जोश। अगर आपका जोश नहीं है तो लोग दोस्त आपकी टीम भी स्लो हो जाएगी। डोंट टॉक वीक, कभी भी लूज टॉक नहीं बोलना है। डोंट लेट नॉन, कभी भी गलत काम नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है टीम के साथ। फोकस ओनली ऑन वर्क, केवल वर्क पर फोकस करो और लोगों को आगे बढ़ाने सिखाने पर फोकस करो। डोंट लुक एट एनीथिंग अदर देन योर बिजनेस एंड गोल्स। एक बार आपने अगर टारगेट ठान लिया कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है, तो दोस्त इधर उधर फिर झांकने की जरूरत नहीं है आपको। अगर फिर भी आप इधर उधर झांक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो कमजोर होता है, जो आपको आपके मंजिल से भटका देगा। आप क्रिकेटर को कभी देखा होगा, जब बल्ला लेकर आता है पिच पर तो एक बार चारों तरफ स्टेडियम को देखता है, पीछे भी देखता है, ऊपर भी देखता है। इसके बाद वो दोस्त ना भीड़ देखता है, ना कोई ग्राउंड का किनारा देखता है, वो सिर्फ बॉल को देखता है। तो आपने जो ठान लिया एक बार, सिर्फ उसी पर नजर रहनी चाहिए गिद्ध की तरह। अगर ये कर पाए आप तो 100% सफल हो जाएंगे। थैंक यू दोस्त। ये थी स्टार्टिंग करने का तरीका, आई होप आपको पसंद आया होगा और आप फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक बेहतरीन इनकम लेवल पर जा सकते हैं।